हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है, हमें बताना है कि जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को कितना पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो पुराना ही कॉन्सेप्ट है जो लास्ट क्लास में बताया था। एक बार नाम समझते हैं, फिर इसको निकालना सीखेंगे टैक्स को। ठीक है, अब जैसे परचेज है तो परचेज का टैक्सेबल वही है, परचेज का टैक्सेबल है। परचेज में जो भी टैक्स लगता है, सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी, कुछ भी हो, इसको आई टी सी बोलते हैं। ऐसे ही सेल में आता है, ये सेल का टैक्सेबल वैल्यू है 200 रुपया। इस पे जो भी जीएसटी लगता है, जो भी जीएसटी लगता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये आउटवर्ड टैक्स है। ये तो पता ही है आपको, लास्ट क्लास में बताए थे। और जो टैक्सेबल में टैक्स जोड़ के आ गया, इसको टोटल इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पुराना ही कॉन्सेप्ट में बताया गया था पुरानी क्लास में। अब इस पे करना क्या है कि हमें आज सीखना है मेन कि जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को कितना जाता है, जीएसटी अमाउंट कितना पे करेंगे। अब चालान से पे करना, पे करने का भी 3 तरीका है, आगे क्लास में मिलेगा डिटेल में। तो ये जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, ये सिंपल तरीका है। अगर आप बोलते हैं कि सर सेटअप रूल में सेटअप करके सीजीएसटी में टैक्स बन गया, एसजीएसटी में बन गया, यहाँ शॉर्टेज हो गया, तो हाँ वो सही है, लेकिन वो अभी एडवांस में आएंगे। ये अभी बेसिक चीज़ है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। कोई भी कंपनी का, छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, वो मीडियम में कोई सा भी कंपनी हो, टैक्स ऐसे ही लिख लेगा कि गवर्नमेंट के कितना पे करेंगे। अब हर मंथ में रिटर्न भरना है, रिटर्न भी भरना है हम लोग को, सेल परचेज का डिटेल निकाल के। उसके लिए ये सिंपल वे है। ठीक है, अभी डीप में जाएंगे, अभी उसके लिए टाइम लगेगा। तो चलिए, इसमें 2 तरीका है। 2 तरीका कौन कौन है? एक तो आउटवर्ड टैक्स, यानी कि सेल पे जो टैक्स लगाए, सेल पे जो टैक्स लगाए, इसमें से आईटीसी माइनस करना है। तो अब इसको माइनस करने के आपके पास रूल्स है, इसीलिए तो इनपुट टैक्स बोलते हैं। इनपुट मतलब घटाना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो आउटवर्ड टैक्स कितना है? 36 रुपया। इसमें देखिए टोटल सेल कितना है, 200 का, इस पर टैक्स लगा है 36 रुपये का, 18%। अब सब टैक्स मिला के, अभी इसमें मैं ब्रेकअप नहीं कर रहा हूँ, ये सब टैक्स मिला के 36 रुपया, कोई सा भी लोकल और बाहर का भी मिला के। इसमें भी टोटल परचेज लोकल या बाहर का मिला के 18 रुपये। एग्जाम्पल है एक, समझते हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल भी बता करा दूंगा। तो आउटवर्ड टैक्स माइनस आईटीसी, तो टोटल सेल का टैक्स कितना है? 36 रुपया। अब परचेज का है 18 रुपया। तो देखिए 36 माइनस 18, तो 18 रुपया क्या होगा? पेबल हो गया। ये पे करेंगे। अब पे करने का भी 3 तरीका है, बताऊंगा अभी क्लास में, अभी टाइम है वहां तक पहुंचने में, अभी बेसिक चल रहा है। दूसरा तरीका देखते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग यही यूज करेंगे क्योंकि शॉर्टकट है। टोटल सेल का टैक्स जोड़ लेना है और टोटल परचेज का टैक्स जोड़ लेना है, दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, अब कोई पूछता है कि सर सेल नहीं किया, सिर्फ परचेज परचेज है, तो ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, आपका ये टैक्स माइनस में आएगा। तो आईटीसी पोर्टल में ऐड हो जाता है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं ना लेजर, बैलेंस लेजर में ऐड हो जाएगा। वो भी बताऊंगा जब आईटीसी में आऊंगा तो डिटेल में। ठीक है, तो चलिए दूसरा तरीका है कि सेल का टैक्सेबल वैल्यू लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए परचेज का टैक्सेबल, आई इंटू जीएसटी रेट। अब सेल का टैक्सेबल जैसे आपको पता है 200 है, अब परचेज का टैक्सेबल कितना है? 100 रुपया। तो दोनों को माइनस करके इंटू जीएसटी रेट, तो देखते हैं सेल का टैक्सेबल 200, परचेज का 100 रुपया इंटू 18%, तो ये हो गया 18 रुपया। तो आप इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों सेम है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है ना, तो इसी को हम फॉलो करेंगे आगे चल के। अब देखिए एक चीज और बताना है, आपने सुना होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स पे टैक्स और जीएसटी लगता है। जैसे मैं वैट में था ना पहले, कि एडिशनल पे, एडिशनल बोले तो अब देखिए 100 रुपया का सामान हमने खरीदा है, कितना में बेचा? 200 में। टोटल 200 में बेचा है, 100 के खरीदा था। एक ही बिल का नहीं है, हो सकता है 4-5 बिल हो, चाहे एक बिल हो। ठीक है, ये नहीं कि जो 100 के सामान 200 में बेच दिया है, तो ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक का डबल। ठीक है, तो चलिए अब देख बताता हूँ मैं एडिशनल कैसे था। पहले वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे ना वैट का, वैसा ही कंसेप्ट है। अब हमने 100 का हमने खरीदा था, बेचा कितना था? 200 में। तो एडिशनल 100 रुपया ही हुआ। 100 रुपया जब हमने खरीदा होगा, तो इस पे तो टैक्स तो दे दिया होगा। तो टैक्स दे दिया तो उसका तो बेनिफिट आईटीसी से हम लोग माइनस करेंगे ही। तो देखिए 200 में बेचा, 100 रुपया में खरीदा था, तो टोटल हमें 100 रुपया ज़्यादा बेचा है, 100 रुपया ज़्यादा, तो उसी पे टैक्स लगेगा।
तो वहीं एडिशनल पे हमने जीएसटी निकाल दिया, क्योंकि 100 रुपये पे तो हम लोग दे के आए हुए हैं। तो यही बोलते हैं कि प्रॉफिट पे हमें टैक्स। अब कुछ लोग बोलता है कि प्रॉफिट पे टैक्स लगता है क्या, तो वो भी सही है। कुछ लोग बोलता है कि एडिशनल पे लगता है क्या, तो वो भी सही है। कुछ लोग बोलता है कि सेल माइनस परचेज पे उसके बाद लगता है क्या, तो वो भी सही है। कुछ लोग बोलता है कि आउटवर्ड टैक्स माइनस आईटीसी वो टैक्स बनता है क्या, तो वो भी सही है। ठीक है, तो हमें आसान लगता है, इसी पे हम लोग निकालेंगे। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया कि जितना भी सेल हो आपको एक मंथ में, ठीक है, जितना भी सेल हो एक मंथ में उसको जोड़ लेंगे और उसका टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, सिर्फ टैक्स। अभी प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आपको। और जितना भी परचेज है उसको जोड़ लेंगे, और जितना परचेज पर टैक्स लगेगा उसको भी जोड़ लेंगे, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। सिंपल तरीका। तो ये निकल जाएगा कि जीएसटी अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हमें इतना पे करना पड़ेगा। और पे करने का तरीका फिर बताता हूँ, 3 तरीका है। और अभी क्या क्या है बाद में बताएंगे, ठीक है। तो एक बार एक प्रैक्टिकल देखते हैं। मान के चलिए ये मेरे पास सेल बिल है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये रियल बिल है, ठीक है, ये नहीं कि डेमी है। इंडस्ट्री लिखा हुआ है, ये सेल किया हुआ है, किसको सेल किया हुआ है यहाँ पे ये पता नहीं है। चलिए, तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो हमारा कंपनी इंडस्ट्रीज है, तो मेरा कंपनी का नाम ऊपर है, तो मेरा सेल बिल है, ठीक है। तो ये बिल पे देखिए कितना टैक्स अवेल है, 32 रुपया है। अब देखिए ये ना लोकल है, कहने का मतलब ये भी दिल्ली का है और ये भी दिल्ली का, दिल्ली की टू दिल्ली सेल किया है लोग, यहाँ देखा लिखा हुआ है। तो इसमें CGST या GST दो टैक्स लगाया है, 18 तो 9% ठीक है, ये भी सही है। तो चलिए पहले सेल्स वाला बिल को इकट्ठा करते हैं। तो हम एक एक्सेल का सीट लेते हैं, टोटल 32,000 है, इसमें CGST 1880, 1880, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा बिल लेते हैं, ये भी हमारा सेल बिल है, इंडस्ट्रीज ऊपर है, नीचे किसी का नाम है, हमने काट दिया है रियल में। अब देखिए ये भी लोकल ही है। अब टैक्सेबल कितना है, जितना पर टैक्स लगा हुआ है 6,000, तो यहाँ पे मैं 6,000 कर दिया। CGST SGST 540, 540, ये तो इक्वल ही होता है, तो एक निकालने से भी काम चलेगा। अब चलिए, अब दोसर, अब यहाँ पे देखता हूँ सेल बिल, ये दो ही है। एक ये बिल है अपने पास। अब मेरा इंडस्ट्रीज का नाम नीचा है, ऊपर वाला मैंने काट दिया, ये है ऊपर वाला मेटल्स है, तो हो सकता है ये इसका, ये मेटल्स का सेल बिल है, मेरा तो परचेज बिल हो गया। तो इसको भी कहीं पे लिखते हैं। देखिए परचेज बिल का हमें सिर्फ टैक्स से मतलब है, क्योंकि ये वाला फार्मूला लागू करेंगे हम, ये वाला फार्मूला निकालेंगे, आउटवर्ड टैक्स माइनस आईटीसी। तो ठीक है, इसका टैक्स देखते हैं। ये राउंड अप से, पैकिंग चार्जेस से, इसे काटे से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टैक्स हमें मतलब है। तो ये टैक्स देखिए CGST या GST, ये भी लोकल परचेज है इसका, इंडस्ट्रीज का। तो 1510, तो लिखते हैं कहीं पे, यहीं पे लिख देते हैं 1510.52 और 1510.52। चलिए ये परचेज का हो गया, ये सेल का। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, शॉर्टकट आपको पता ही होगा सम का। तो इसका टोटल हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, ये दोनों पे एक ही बार में पेस्ट कर दिए, टोटल कर दिए। इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, दिखेगा। अब हमें ये तो हो गया CGST, ये हो गया SGST, ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल। तो देखिए टोटल सेल का टैक्सेबल इस मंथ का कितना हो गया, दो सेल था एक परचेज था, तो ये 38,000 हो गया, ये टैक्स हो गया, ठीक है, 18% वाला ही है, नौ है। ये CGST है GST, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने खरीदे हुए उस पर जो टैक्स लगा उसको तो हम माइनस करेंगे ITC को, यही ना करेंगे। अब जो हम लोग तरीका सीखे हैं, ये सिंपल तरीका है, ये सेटअप वोटअप वाला रूल इसमें अभी नहीं है, कंसेप्ट आगे चल के मिलेगा डिटेल में। तो देखते हैं, पहले इसका दोनों का टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पे। तो कहीं पे भी रख लीजिए, चाहे यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, सम, और इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6,840। इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो दोनों को माइनस कर देंगे, सम कर लेते हैं। ये कितना हो गया टोटल टैक्स, तो परचेज का टैक्स हो गया 3,021,
ये हो गया 6,840। तो अब ये तो आउटवर्ड टैक्स है, ये है आईटीसी। तब इसको हम माइनस कर लेते हैं, इक्वल ए माइनस इसको कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया टैक्स? 3818 रुपया गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जहाँ की ये 18 रुपया है। इस केस में 3818 गवर्नमेंट को पे करना है। अब पे करने का भी तरीका बताएंगे एक एक करके। तो ये हो गया आपका रियल में एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे इस केस में था हमारे पास दो, तो सेल बिल था, एक था परचेज बिल। ठीक है, तो जैसे कि आप देख लिए बिल्कुल सही है। अब इसमें आगे चल के बताऊंगा कि कौन से किससे सेटअप होता है, वो थोड़ा सा एडवांस में है, तो इसको बाद में करेंगे। हमें आज का यही बताना था कि सिंपल में टैक्स कैसे निकालेगा। अब ये छोटा सा प्रोप्राइटरशिप हो या बड़ा टाटा बिरला कोई भी कंपनी है, इसी तरीके से निकलता है टैक्स। ठीक है, तो आज हमें सिखाना था कि अमाउंट पेएबल यानी कि जीएसटी पेएबल गवर्नमेंट को कितना जाएगा, हमें वो करना होगा निकालने के लिए। अब एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा सा। मान के चलिए परचेज नहीं है, सेल है। मान के चलिए 50 सेल है चाहे 25 सेल है, सबका जोड़ लिए। तो अब तो परचेज है नहीं, माइनस क्या करोगे? कुछ नहीं। तो ये आपको टोटल ही इतना ही 6,840 पे करना पड़ेगा। एक कौन सा केस में होता है? जो सर्विस प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो उनके पास जीएसटी नंबर, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनके पास सेल परचेज का कोई ट्रेडिंग नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि आपको पता है जीएसटी एक ही में मर्ज हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास अगर टैक्स आईटीसी नहीं है, तो ये पूरा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, परचेज कुछ नहीं किए, पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इस केस में हमें सिर्फ सेल का जोड़ के टैक्स इतना पेबल करेंगे। इसमें से आईटीसी भी माइनस होता है, जो लेजर में रहता है पोर्टल में, वो भी बताएंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि कोई परचेज नहीं है, तो इतना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। अभी पार्ट 3 चल रहा है, अभी बहुत बाकी है टॉपिक। इसमें कम से कम 50-60 वीडियो बनेगा, रिटर्न तक लेके, रिटर्न सेटअप, रिफंड, सारा कुछ, कैंसिलेशन, सब कुछ बताएंगे एक एक करके। जीएसटी अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये सारा कुछ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।